कि इस नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन में हम लोगों के मुखिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माननीय मंच पर उपस्थित प्रोफेसर सेंगर जी, उपस्थित प्रोफेसर के.एस. भाटिया जी, प्राचार्य डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, चेयरपर्सन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, उपस्थित माता जी को मेरा अभिवादन प्रणाम, उपस्थित सारे महाविद्यालय के शिक्षक मित्रों, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से आए हुए प्रतिभागीगण, महाविद्यालय के कर्मचारी बंधुओं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस सुदूर ग्रामीण अंचल में उपस्थित इस कॉलेज में जो नेशनल मूड कोर्ट डिबेट का आयोजन किया गया, यह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत से महाविद्यालय मिला चल रहे हैं, किस स्थिति में हैं, किस तरह से चल रहे हैं, इससे सारे लोग विज्ञ होंगे। एक शिक्षक के महाविद्यालय खोलने में और अन्य लोगों के महाविद्यालय खोलने में यह अंतर दिखाई देता है। जैसा कि भाटिया जी ने अपने उद्बोधन में प्रोफेसर शिव सहाय सिंह जी के बारे में जो बातें बताई कि वे वहाँ पर रहते हुए सदैव अपने ग्राम के बारे में, अपने गांव के बारे में, अंबेडकर नगर के बारे में सोचते रहते थे और उन्हीं के सत्कर्मों का यह प्रयास था कि यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आए और देखकर बहुत अच्छा लगा। मित्रों, आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में चीजों में परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। चाहे वह विधि का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, समाजशास्त्र का क्षेत्र है, और विधि का क्षेत्र तो और ज्यादा व्यापक है। विधि की जानकारी समाज में रहने वाले हर प्राणी को होना चाहिए, अन्यथा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यदि हम ये कह दें कि हमें तो ये जानकारी ही नहीं थी, तो ये भी गैर विधिक होता है। इसलिए कुछ इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय ने किया, अच्छे तरीके से किया। पिछले कई वर्षों से मूड कोर्ट का आयोजन नेशनल लेवल पर यहां पर हो रहा है। मूड कोर्ट हमें केवल विधि की व्याख्या के बारे में नहीं बताता है, बल्कि हमने अभी जो देखा कि मूड कोर्ट में छात्र कोर्ट में किस तरह से अनुशासित तरीके से जाना चाहिए, किस तरह से कोर्ट में अपनी फाइलों को करना चाहिए, किस तरह से जस्टिस के मनोविज्ञान को पढ़ना चाहिए, ये सब सारी चीजें बताता है। विधि केवल नहीं है, बल्कि इसमें व्यवहारिक और प्रायोगिक दोनों चीजें हैं। और ये जो मूड कोर्ट है, यह प्रयोग की लैब है। तो जिन महाविद्यालयों में मूड कोर्ट का अभाव है, मूड कोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां के विद्यार्थी अधूरा ज्ञान लेके जा रहे हैं। इस बात को कहने में हमें कोई भी संकोच नहीं है। समाज में विधि की जानकारी कम होने से लोगों को, जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से बैंकों में वाणिज्य, या हमारी ये सोच है कि जो मूड कोर्ट के ये आयोजन हो रहे हैं, ये देसी भाषा में भी हो, लोकल लैंग्वेज में भी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रचार प्रसार हो, जिससे लोगों को इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी हो सके। इसलिए यदि विधि के कॉलेज हम चला रहे हैं, तो इन सब चीजों का
भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और मैं माननीय कुलपति जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि आपके कार्यकाल में कम से कम जो विधि के संस्थान खुले हैं, उनकी उपयोगिता किस प्रकार से समाज में हो सकती है, किस प्रकार से वहां के छात्र समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इस दिशा में भी थोड़ा सा यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज को इसका लाभ मिल सकेगा। चूंकि मैं थोड़ी सी बात इससे इतर करना चाहूंगा। दो प्रोफेसर्स विधि के बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रिनाउंड पर्सनालिटी गोरखपुर विश्वविद्यालय के, वो कहा करते थे कि आई लव डेमोक्रेसी बट हेट लिबर्टी। ये जो प्रचलन आज चल रहा है अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, बहुत सारी बातें हो रही थी। सदन के पटल पर किस तरह से माननीय लोगों के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से नारेबाजी की जा रही है, इन बातों को देखकर ये लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। इसलिए इस पर कुछ चेक और बैलेंस की भी पॉलिसी होनी चाहिए। हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। हमारे एक शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ उस दिन एक माताजी थी, वो सड़क पे आ गई और कहने लगी कि हम तो स्वतंत्र हो गए। लाख लोग समझाते रहे, वो सड़क से हटने के लिए तैयारी नहीं हुई, सड़क पे लंबा जाम लग गया। उनकी अब लोगों को समझ में नहीं आता कि इनको किस तरह से समझाया जाए। तो एक अनुभवी व्यक्ति आया और उसने धीरे से माताजी के कान में कहा कि वो जो ट्रक वाला आ रहा है वो भी स्वतंत्र है। माताजी को बात समझ में आ गई और वो धीरे से सड़क से हट गई। तो इस तरह की भी कुछ चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हमें है तो हम कुछ भी कहते चले जाएं, कुछ भी बोलते चले जाएं, और वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो सब कुछ जानते और समझते हैं। इसलिए हमारे ये जो माननीय विधि के वेत्ता लोग हैं, कुछ न कुछ जरूर एक्शन होना चाहिए। मित्रों, जो भी प्रतिभागी यहां पर आए, अभी जो 2 डिबेट हम लोगों ने देखी, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। उसमें कोई जीतेगा, कोई हारेगा। जीत हार से किसी भी रूप में आप परेशान मत होइएगा। जीत और हार का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, अंतर बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उसे आप सकारात्मक रूप में लेंगे और यदि आप में सकारात्मकता बनी रही तो आप अगली बार निश्चित रूप से जीत कर जाएंगे। तो उस सकारात्मकता को अपने अंदर बनाए रहिएगा, निरंतरता अपने जीवन में बनाए रहिएगा। रसरी आवत जाते, रसरी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी लकीर पड़ जाती है। आप के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो जितना आप अपने को घिसेंगे उतनी ही आप आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से दौर कठिन है, समस्या की काबिलियत आप में है, और केवल एक आप सीख लीजिएगा, जो हमारे भाई उदय प्रताप सिंह जी हैं, इनका जो व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से ये किसी भी समय मुस्कुरा कर जो मिलते हैं तो हर समस्या का समाधान ये स्वयं कर देते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक बात नोट कर लीजिएगा कि सदैव मुस्कुराते जरूर रहिएगा, लेकिन थोड़ा घर की परिस्थितियों को भी देखकर मुस्कुराए। घर में आप गए, मम्मी पापा पता चला कि गुस्से में हैं और आप मुस्कुरा दिए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मुस्कुराना अति आवश्यक है। आप जहां कहीं भी रहें, देश में सर्वाधिक अभाव इस समय अच्छे नागरिक का है, तो कम से कम आप इस बात का प्रयास अवश्य करिएगा कि अच्छे नागरिक जरूर बनिएगा। आप जिस पेशे में जा रहे हैं, यह पेशा सर्वोत्कृष्ट है, बहुत मान सम्मान है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक देश को मोड़ देने में आप लोगों का, या आप कह सकते हैं कि वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, उसमें अधिकतर लोग बहुत अच्छी बैरिस्ट्री कर रहे थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने
उन सब चीज़ों का त्याग करके राष्ट्र के सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो आप लोग जहां भी जाइए कम से कम एक अच्छा नागरिक और अपने पेशे के प्रति जरूर ईमानदार रहिएगा। बस मैं अपनी 2 लाइनों के साथ बात को समाप्त करता हूं कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह पे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है। तो मित्रों, मैं इस संस्थान का, इस महाविद्यालय परिवार का आभारी हूँ। आपने हमें बुलाया, आपने हमें सम्मान दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।